दोस्तों, जब से अनाउंस हुआ है कि इस साल जो DULLB का एंट्रेंस एग्जाम है वो CUET के पैटर्न पे होगा, एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं जिनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लेकर जब तक आपके मन की कंफ्यूजन दूर नहीं होगी आप अच्छे से डेडिकेटेडली तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुछ एस्पिरेंट्स ये सोचने लगे हैं कि जैसे एग्जाम BHU LLB का कंडक्ट होता है जिसमें जो मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और काफ़ी हाई लेवल की पूछी जाती है, एग्जाम बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर रहेगा। पर दो बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। ऑल्दो इसके ऊपर अभी पिटिशन पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, पर मेरी राय में जो लीगल का पोर्शन है वो इस एग्जाम से नहीं हटेगा। लीगल का पोर्शन आपसे पूछेगा। मेरे ओपिनियन में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न को स्टडी करते हैं जो मास्टर्स लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, तो अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन भी उसमें रहता है। तो वैसे ही अगर आपको DU से LLB करना होगा तो मेरे हिसाब से लीगल पोर्शन उसका नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट मैथ्स में अच्छा नहीं होता है, हर एस्पिरेंट GS में अच्छा नहीं होता है। तो एग्जाम को प्रिपेयर ऐसे किया जाता है कि हर एक एस्पिरेंट जो है उसके साथ जस्टिस किया जा सके। दूसरी बात, क्या ये एग्जाम का पैटर्न एकदम सिमिलर रहेगा जैसे कि BHU LLB में रहता है जहां पे मैथ्स काफी ज्यादा पूछी जाती है? तो ऐसा भी नहीं रहने वाला है। ऑल्दो जो मैथ्स का वेटेज है वो जरूर बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं रहेगा कि मैथ्स जो है पूरे पेपर में आपको मैथ्स ही मैथ्स दिखेगी और उसका लेवल भी काफी ज्यादा हाई रहेगा जैसे कि BHU के एग्जाम में रहता है। तो ऐसा भी मेरी राय में नहीं होने वाला है। तो चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए इस नए पैटर्न को देखते हुए। तो पहली बात, एक नया एडिशन इसमें हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स को लेके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंप्यूटर बेसिक्स की जो किताब है वो मार्केट से परचेज करनी है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिखेंगे कंप्यूटर बेसिक्स के, उनको आपको याद करना है, उनको यूट्यूब के जरिए आपको समझना है। अलग से हम उसकी सीरीज भी रन कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, जिससे कि जो कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो पाए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स को लेके काफी ज्यादा बच्चा जो है परेशान रहता है, क्योंकि हर कोई उतने अच्छे मैथ्स वाले बैकग्राउंड को लेकर नहीं आता है। तो मैथ्स पढ़ने का एक तरीका होता है। तो मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है उसको मैंने अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है और मैं आपको एक सीक्वेंस बताने वाला हूं जिसमें आपको पूरे मैथ्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है परसेंटेज से, और जब आप परसेंटेज पे अच्छे से कमांड कर लेंगे तो उसी से ही जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, SICI। तो आपको पहले परसेंटेज पढ़ना है। जब आप उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और SICI में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको जंप करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। जब आप रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से कवर कर लेंगे तो उससे रिलेटेड है एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से तैयार नहीं होगा तो एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है उसको अच्छे से करिए, उससे रिलेटेड है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड है बोट एंड स्ट्रीम। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है। उसके बाद फिर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है सिंप्लीफिकेशन और HCF LCM। तो इसको आपको इस सीक्वेंस में करना है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे टॉपिक्स को, क्योंकि हमें गधा नहीं बनना है, हमें घोड़ा बनना है। उसके बाद आता है एरिया और मेंसुरेशन। लास्ट में आपको ये टॉपिक कवर करना है। तो मैथ्स आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लैट का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें अगर मैथ्स पूछा जाता है जिस लेवल पे, वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अलग से कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। और इसी पे बेस्ड हम अपना बैच भी रन कर रहे हैं जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे रन किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब या बाकी किताबों से कोर्स अपना कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो इंसान कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एनरोल कराता है उन सभी का सिलेक्शन हो जाता है, या फिर जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एनरोल नहीं कराते उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश का भी वेटेज इस साल बढ़ेगा। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले टेंसेस कवर करने हैं, फिर नाउन्स कवर करने हैं, फिर प्रोनाउंस कवर करने हैं, फिर एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, मोडाल्स, पैसेजेस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वोकैबुलरी,
पैराजंबल्स, ये सारे आपको इस सीक्वेंस में कवर करना है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेसिक्स के लिए अलग से आप एक बुक खरीदिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसके साथ ही साथ यूट्यूब पे देखिए, हम एक सीरीज भी लाएंगे, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश। अब बात करते हैं जीएस की। तो स्टैटिक जीके जो है वो खुद में एक इतना वाइड पोर्शन है जिसमें साइंस भी आता है, जिसमें ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री होती है, एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडिवल हिस्ट्री होती है। तो सारी चीजों को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये पूरा समंदर है। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें मैंने करंट अफेयर्स को पढ़ाया है स्टैटिक जीके से रिलेट करके। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जीएस की जो तैयारी है वो करनी है। आप और बाकी एस्पिरेंट्स जो इस साल तैयारी कर रहे हैं वो एक ही लेवल पर हैं, ठीक है। तो आप इस बात को लेकर हताश मत होना कि पैटर्न चेंज हो गया है, इतना सारा कोर्स है। जो आपके लिए वो दूसरे के लिए भी है और आपकी फाइट इक्वल लेवल पर है। जितना टफ आपके लिए उतना ही टफ वो दूसरे एस्पिरेंट के लिए भी होगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब कुछ कवर करना है, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट आता है, उसके साथ ही साथ एनालॉजी आती है, सिलोजिज्म जिसको हम कहते हैं, पजल टेस्ट आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आता है, कंक्लूजन आता है, ब्लड रिलेशंस आते हैं। तो ये सारी बातें आपको कवर करके जानी है। इसके लिए आप एक किताब रेफर कर सकते हैं, किताब का नाम है आर.एस. अग्रवाल। थोड़ी मोटी किताब आपको लगेगी पर काफी अच्छी किताब है अगर वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो। और आखिरी में बात करते हैं लीगल पोर्शन की। क्या लीगल पोर्शन को अभी आपको कवर करना चाहिए? मेरे हिसाब में ऑल्दो अभी पिटिशन पेंडिंग है, आपको लीगल पोर्शन को कवर करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर इन द एंड ये बाय चांस वर्डिक्ट आ जाता है कि लीगल पोर्शन पूछा जाएगा तो आपके पास 1-1.5 महीने का समय बचेगा। उस 1-1.5 महीने के समय में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे लीगल पोर्शन को कवर किया जाए। तो उससे अच्छा ये है कि हम आज से ही लीगल पोर्शन की तैयारी करते हुए चलें, जिससे कि एंड मोमेंट पे हमारे लिए वो बर्डन ना बने। क्योंकि लॉ स्कूल में जाके वैसे भी आपको लीगल पोर्शन पढ़ना ही है, और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम देंगे तो वहां पे भी लीगल पोर्शन पूछा ही जाएगा। तो ये बेहतर रहेगा कि अभी से ही आप लीगल पोर्शन को कवर करते हुए चलें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, मैथ्स, लीगल पोर्शन, इंडियन पॉलिटी, ये सभी आप अच्छे से तैयारी करें। घबराए नहीं ये सोचकर कि सीयूईटी के पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम होने वाला है। आप ये सोचिए कि आपको एक सीट चाहिए और आपकी लड़ाई बाकी एस्पिरेंट्स के साथ है जिनके लिए भी ये चीजें सेम रहने वाली हैं। अगर उसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।